अमेरिका में स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के कानून को सीनेट की मंजूरी मिल गई है। इस कानून के पक्ष में 68 और विरोध में सिर्फ 30 वोट पड़े, जो बताता है कि रिपब्लिकन सांसदों के साथ कई डेमोक्रेट सांसदों ने भी कानून के पक्ष में वोट किया। इस कानून को अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के तौर पर देखा जा रहा है। कई अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा कि कानून अमेरिका को क्रिप्टो में ग्लोबल लीडर बनने में मदद करेगा। सर, ये क्रिप्टो कानून अमेरिका की किस तरह की तैयारी को बता रहा है आगे चल करके, इस पर बारे में क्या टिप्पणी है सर आप? तमाम युद्ध की खबरों और फेडरल रिजर्व की बैठक के बीच विपुल जी, ये सबसे बड़ी खबर है भविष्य की दृष्टि से जो दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेगी। अमेरिका ने पहली बार क्रिप्टो टोकन को कानूनी मान्यता देने की तैयारी की है और उसका कानूनी ढांचा सीनेट में मंजूर हो गया है। सीनेट ने जो फैसला किया है, इससे अमेरिका में स्टेबल कॉइन अब वैध रूप से मान्य होंगे। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो की ही फैमिली के, क्रिप्टो परिवार के ही सदस्य हैं। इनमें और सामान्य क्रिप्टो में फर्क ये होता है कि इनके अगेंस्ट कोई एसेट होती है, इनके अगेंस्ट या तो बॉन्ड होंगे या गोल्ड होगा या कैश होगा, इसके आधार पर ही स्टेबल कॉइन्स जारी किए जा सकते हैं। जो कानून अमेरिकी सीनेट ने मंजूर किया उसका नाम जीनियस एक्ट है। उस जीनियस एक्ट के तहत हर स्टेबल कॉइन के बराबर उसके वैल्यू का 100% रिजर्व जरूरी होगा। यानी कोई भी स्टेबल कॉइन अगर कोई जारी करता है तो उसको एक 100% रिजर्व बनाना होगा। उसके बराबर की कैश या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट अमेरिकी सरकार की ट्रेजरी में या अमेरिका सरकार के पास रहेगी। हर महीने इस रिजर्व का खुलासा करना होगा और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने होंगे। ये प्रमुख प्रावधान है उस जीनियस एक्ट के जो सीनेट ने पास किया है। और इसके साथ अब अमेरिका में बैंक्स और तमाम वित्तीय संस्थाएं अपने स्टेबल कॉइन जारी करने की तैयारी में आगे आ रही हैं। इससे जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए आए थे, इस पर भी हम लोगों ने अर्थम में विस्तार से चर्चा की थी 2 हफ्ते पहले कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक नई अल्टरनेट करेंसी व्यवस्था ला रहे हैं। उस करेंसी व्यवस्था का यह आधार है कि अब स्टेबल कॉइन अमेरिका में वैध हो जाएंगे, कानूनी हो जाएंगे। क्योंकि सीनेट में से भरपूर समर्थन मिला जैसा आपने कहा है, इसके बाद हाउस में जाएगा और हाउस के बाद फिर इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। क्या सर ये संभव है कि दुनिया के जो अन्य देश हैं वो भी इसी राह पर चलते हुए दिखाई दे? विपुल जी बिल्कुल सही है और ये बात निकली है तो अब दूर तक जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कानून बनाया है जिसका नाम मीका है। वो भी स्टेबल कॉइन को की मंजूरी देता है। इसके लिए स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा और उनके लिए भी सख्त नियम शर्तें तय की गई हैं। सिंगापुर ने भी स्टेबल कॉइन के नियम बना दिए हैं। स्टेबल कॉइन को बैंकों में रखना होगा, इसका एक रिजर्व होगा, इसका नियमित ऑडिट कराना होगा। जापान ने यह तय किया है कि स्टेबल कॉइन चलेंगे लेकिन केवल येन बेस्ड, जो उनकी अपनी करेंसी बेस्ड एसेट्स हैं या जो निवेश के विकल्प हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। रियल टाइम लिक्विडिटी दिखानी होगी, यानी अगर कोई स्टेबल कॉइन बेचने आए तो उसे तत्काल भुगतान मिलना चाहिए। हांगकांग ने एक नया लाइसेंस सिस्टम जारी किया स्टेबल कॉइन्स के लिए, जिसके लिए बफर होंगे और ऑडिट होगा। इसके अलावा नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में भी स्टेबल कॉइन के कानूनों की तैयारी चल रही है। तो धीमे धीमे क्रिप्टो परिवार का एक सदस्य जिसके पीछे पारंपरिक एसेट्स है, गोल्ड है, कैश है, बॉन्ड्स हैं या सरकारों के रिजर्व हैं, उसके जरिए स्टेबल कॉइन अब धीमे धीमे मुख्य धारा में आना शुरू हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो चिंताएं बढ़ाए हुआ है एविएशन पूरी इंडस्ट्री की, वो है कच्चा तेल। ये सर कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है कंपनी के लिए, खासतौर से जो पहले से ही कई सारे संकटों से घिरी हुई है? यही देखिए विपुल, किसी भी महत्वपूर्ण एविएशन कंपनी की लागत का सबसे बड़ा हिस्सा उसका एविएशन फ्यूल होता है। और एविएशन फ्यूल एयर इंडिया की इस चुनौती में, जहां उसे 1200 से 1500 करोड़ के लॉस का आकलन बाजार कर रहा है, ऐसी स्थिति में एविएशन फ्यूल की महंगाई एयर इंडिया पर काफी भारी पड़ेगी। और चूंकि एयर इंडिया अभी पूरी तरह मर्जर से निकल रही है, विस्तारा का पूरा मर्जर नहीं हो पाया है। कंपनी ने अभी एक ही साल पहले 6 महीने पहले 3 कंपनियों को मिलाकर मर्जर किया है। कई सारे खर्चे हैं। ऐसी स्थिति में अगर क्रूड महंगा होता है, भड़कता है या एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं तो एयर इंडिया के लिए की वित्तीय स्थिति में संकट आएगा। और एविएशन का पुराना इतिहास भी विपुल बताता है कि जब भी इस तरीके की समस्याएं होती हैं, दुनिया में युद्ध होते हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं, तो विमानन कंपनियों के लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। एयर इंडिया उसी मुश्किल दौर में भी दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। शीतल पेय कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए रिलायंस कंज्यूमर बड़ा निवेश करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस निवेश के जरिए कंपनी अपने कैंपा ब्रांड का विस्तार करेगी, साथ में नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। कंपनी के 10 से 12 नए प्लांट खोलने की भी योजना है। सर, रिलायंस की सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार को लेकर आगे की तैयारियां किस तरीके से दिखाई दे रही हैं? क्या एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर रिलायंस? हाँ,
विपुल, रिलायंस ने इस बाजार में भी जियो वाला इफेक्ट किया है। जो जो जियो मॉडल है, आमतौर पर ये माना जा रहा था कि कैंपा कोला के आने से बाजार के जो दो प्रमुख दिग्गज हैं सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के, पेप्सी और कोक, उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कैंपा कोला ने इस बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा दी और इसके साथ साथ रिलायंस ने कुछ और भी ड्रिंक्स लॉन्च किए, कुछ क्षेत्रीय कंपनियों से समझौता किया, जिसमें कि एक कंपनी श्रीलंका की भी है। और इसके साथ एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो सॉफ्ट ड्रिंक का या बेवरेजेस का रिलायंस ने तैयार कर लिया है। अब जरूरत इस बात की है कि रिलायंस को बाजार से जो रिस्पांस मिला है उसको देखते हुए उत्पादन की क्षमताएं बढ़ाई जाए। और इसीलिए जो आपने बताया कि 6 से 8 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की तैयारी की, 8 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की तैयारी की है रिलायंस ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेसेस में, जिसमें नए प्लांट लगाए जाएंगे और पोर्टफोलियो में नए ब्रांड्स भी जोड़े जाएंगे। तो ये गर्मी का मौसम तो नहीं, लेकिन हाँ, अगले गर्मी के मौसम तक आप हम रिलायंस के कोल्ड बेवरेजेस के बिजनेस का एक बिल्कुल बड़ा और नया विस्तारित रूप देख पाएंगे, ऐसा लगता है।